नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आज का जो करंट है, मतलब आज के जो न्यूज़पेपर्स में कुछ नए न्यूज़ हैं उनको देखेंगे, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है आज का, जो महत्वपूर्ण है, वो है कि वीके त्रिपाठी जो है नए चेयरमैन बनाए गए हैं और सीईओ रेलवे के। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो इससे पहले सुनीत शर्मा जो हैं रेलवे के सीईओ थे, तो उनके जगह पे इनको बनाया गया है। अगर इनसे जुड़ा हुआ अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कौन सी समिति? नियुक्ति समिति। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विनय कुमार त्रिपाठी, इनका पूरा नाम है वीके त्रिपाठी का, को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। त्रिपाठी इस समय उत्तर पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक हैं। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल दिया गया है जो हम लोगों को उतना जानना ज़रूरी नहीं है। तो ये जान लीजिए कि नए जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है वीके त्रिपाठी और ये सीईओ भी बनाए गए हैं। अब दूसरा जो खबर है वो है कि राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद कानून बने एनडीपीएस व चुनाव संशोधन बिल। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक एनडीपीएस बिल और चुनाव कानून संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दोनों विधेयक कानून बन गए हैं। हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये दोनों विधेयक हंगामे के बीच पारित किए गए थे। गजट अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने बुधवार को इन दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। नारकोटिक विधेयक के जरिए इससे संबंधित 1985 में बने कानून में संशोधन हुआ है। इसका पुराना वाला जो कानून था, एक्ट था जो पारित हुआ था 1985 में, इसके तहत नशीली दवाओं से जुड़ी अवैध गतिविधियों जैसे नशीली पदार्थों की खेती, नशीली दवाओं का उत्पादन और इससे जुड़े लोगों को शरण देना अपराध घोषित किया गया है। तो ये था दूसरा न्यूज़, एनडीपीएस व चुनाव संशोधन बिल। अब तीसरा जो है वो है, आज लॉन्च होगा 100 दिन का पढ़े भारत अभियान। तो जो ये अभियान है पढ़े भारत अभियान, ये हमारे जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये 100 दिनों के लिए लॉन्च किया जाएगा पढ़े भारत अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, शब्दकोश और बोल एवं लिख कर व्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा। मंत्रालय ने कहा कि बाल वाटिका में 8वीं में पढ़ रहे बच्चे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। शिक्षा अभियान 100 दिनों 14 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। यह 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। तो अगर यहाँ पर अगर डेट देखें तो 1 जनवरी 2022 से ये शुरू हो रहा है और ये 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत अभियान। आज से स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। अब क्या है इसमें, खेल में अगर देखेंगे और खेल के अलावा ये करंट में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये न्यूज़ कि भारत ने जीता अंडर-19 एशिया कप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डकवर्थ लुईस पद्धति से श्रीलंका को 9 विकेट से हराया है और 8वीं बार अपना जो है खिताब जीता है एशिया कप के रूप में। तो ये जो है अंडर-19 जो टीम है उसके द्वारा ये मतलब जीती गई है जो है सीरीज़, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएस के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं लाल कर लेता हूँ। तो जीएस के हिसाब से, करंट के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जो है खेला गया था अंडर-19 का जो है फाइनल, और डकवर्थ लुईस से, मतलब बारिश वगैरह के कारण डकवर्थ लुईस लगता है, उसके कारण मतलब भारत को जो है जीत मिली है। तो ये है न्यूज़। ठीक है, तो ये 8वीं बार भारत ने ये जीता है। ठीक है, अब आगे जो है वो है इंडिया से भारत की और बढ़ी डिजिटल स्वावलंबन की यात्रा। अब इसमें क्या है ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक नया स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, डाटभा। जैसे .com है वैसे ही अब डाटभा है। भा मतलब भारत, .भारत, डाटभा। ये वेब डोमेन है इंडिया का। जैसे आप लिखते थे www.amazon.com,
तो अमेजन डॉट के बाद में डाटभा हो जाएगा। तो भारत ही नहीं, एशिया का पहला ऐसा नाम होगा जो वेब डोमेन है वो भारत ने लॉन्च किया है नए तरीके का। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें देख लेते हैं, इंडिया और भारत के बीच की खाई बीते कई वर्षों से पाटने का प्रयास चल रहे हैं। अब आपको अपने वेबसाइट के नाम में .com या डॉट इन के, पहले था .in आता था .in, तो ये था आप देखते होंगे www.gov.in, indiangov.in, defense.gov.in, लास्ट में इन आता था या कॉम आता था। तो अब इसके जगह पे जो है .in के बजाय डाटभा जो है लिखने का अवसर मिलने वाला है। नववर्ष पर देश को यह उपहार दिया गया है कि गुरुग्राम के स्टार्टअप अगामिन टेक्नोलॉजीज़ अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों कॉम या इन के स्थान पर वेबसाइट का नाम भारत शब्द के शुरुआती अक्षरों भा पर रखने की शुरुआत कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जो ये दी है उसका क्या नाम है? अगामिन, कंपनी का नाम है अगामिन। अगामिन के बारे में देखते हैं तो अगामिन का मतलब भविष्य। अच्छा, ये अगामिन जो नाम है वो भी संस्कृत में है। संस्कृत भाषा में अगामिन से तात्पर्य भविष्य से है। और कंपनी के संस्थापक साजन नायर का मानना है कि भारतीय इंटरनेट की लॉन्चिंग के साथ इंडिया और भारत के बीच डिजिटल दूरी को कम करने की दिशा में तेज़ी से काम होगा। तो ये है जो नया मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है अगामिन के द्वारा, ठीक है। तो और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ है इसमें, दो और न्यूज़ है। तो एक तो है कि एक न्यूज़ जो पहले से चल रही थी कि झारखंड जो है हरियाणा के बाद में जो है 75% आरक्षण लागू करेगा निजी क्षेत्र में। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर्स, जो वहाँ पर जो भी कंपनियाँ स्थापित होगी उसमें जो लोकल लोग हैं उसको जो है आरक्षण मिलेगा। तो हरियाणा ने पहले कर दिया था, अब ये जो है झारखंड ने भी किया है 75% आरक्षण लागू प्राइवेट सेक्टर में। तो राज्यपाल जो है रमेश बैस ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को जो है मंजूरी दे दी है। राज्यपाल का जो है स्वीकृति मिल गया है। तो अब जो यह है कानून बन गया है। इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को 40,000 रुपये तक के वेतन पर मजदूरी वाले पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को बहाल करना होगा। ये इसमें महत्वपूर्ण है। इसका कितना रखा गया है? तो 40,000 तक की अगर आप नौकरी देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स कंपनियां, तो फिर उसमें 75% जो है लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक नया है न्यूज़, वो है कि शतरंज से रिलेटेड उज़्बेक नादिर बेक, ये याद नाम रखना है आपको, सबसे युवा वर्ल्ड रैपिड चैंपियन, ठीक है। तो नादिर बेक जो है उज़्बेकिस्तान के, वो सबसे युवा वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बने हैं। और इन्होंने पता होगा आपको बहुत ही फेमस प्लेयर को हराया है। उस फेमस प्लेयर का नाम आप लोग जानते होंगे। उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ये पहले जो है रह चुके हैं, नॉर्वे के हैं आई थिंक, और ये पहले नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं पूरे दुनिया के। और उसको जो है इस उज़्बेक खिलाड़ी ने, नादिर बेक ने हराया है। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र 9 साल का उम्र हुआ है इनका, नादिर बेक का। और आप लोग जो है शतरंज में जानते होंगे, अभी पिछले वर्ष जो है बीबीसी का इंडियंस वुमेंस का जो खिताब दिया गया वो दिया गया एक महिला चेस प्लेयर को, जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। और भी अगर चेस से देखा जाए तो जो 72वें जो ग्रैंड मास्टर हैं भारत के हैं वो है मित्राब गुहा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं 71वें जो है वो है कोई गुप्ता हैं। और उसके पहले का भी 70 69 आप देख सकते हैं, हालांकि वो पूछेगा नहीं। अब मित्राब गुहा का नाम जो है याद रखना ज़रूरी है। तो 71वां जो है वो है संकल्प गुप्ता, 72वां जो है मित्राब गुहा, ये नाम याद रखना है। ये ग्रैंड मास्टर हैं भारत के।
तो ये जो है नौदिर बेग का नाम आप लोग याद रखिए। आज के मतलब दिन यही कुछ दो चार न्यूज़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसको मैंने दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से लिया है। धन्यवाद।